एक अहम सवाल है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से बातचीत के लिए और यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर शांति स्थापना की कोशिश के लिए सऊदी अरब को क्यों चुना। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की तो ये आइडिया उन्होंने ही दिया कि शांति वार्ता जो है वो मध्य पूर्व के देश में हो, और रूस जो है उसके लिए तैयार हो गया। जहाँ तक रूस की बात है तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि ये रूस और अमेरिका दोनों को सूट करता है। दोनों के लिहाज से सऊदी अरब जो है वो फिट बैठता है। दरअसल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन दोनों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सऊदी अरब ने यूक्रेन रूस जंग में किसी का पक्ष नहीं लिया है। वो रूस के साथ जो रूस की जो एनर्जी पॉलिसी है उसके साथ भी है, और यूक्रेन को करोड़ों डॉलर का जो मानवीय मदद है वो भी दे रहा है। तो एक तरह से उसने अपने आप को युद्ध में तटस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। वो पश्चिम के देशों और रूस के साथ एक संतुलन बनाकर चलता नज़र आया है। ट्रंप के लिए सऊदी अरब का जो रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से महत्व है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो है बहुत अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभालते ही सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान को फ़ोन किया था, और ये भी जानकारी आई कि सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का भरोसा जो है वो उस बातचीत के दौरान दिया। ट्रंप के सामने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनका पहला उद्देश्य है, और इस लिहाज से ट्रंप को ये बात और अच्छी लगी। दूसरे कार्यकाल में उनका जो पहला विदेशी दौरा है वो सऊदी अरब का होने जा रहा है। जिस तरह से जानकारी आ रही है, संकेत मिल रहे हैं कि वहीं पे वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे, और ये मुलाकात इसी महीने होने की संभावना जताई जा रही है। और उसी सिलसिले में अमेरिकी और रूसी जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनके बीच बातचीत चल रही है, और इसमें वो आधार तैयार होगा जिसके ज़रिए जो राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन हैं उनके बीच मुलाकात होगी। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में जो ब्राह्मण एकॉर्ड के ज़रिए यूएई, बहरीन और जॉर्डन जैसे अरब के देशों को और इजराइल के बीच जो संबंध है उसको बेहतर बनाने की शुरुआत की, उसमें वो सऊदी अरब को भी शामिल करें। ये बात आगे बढ़ी थी लेकिन बीच में अटक गई। सऊदी अरब जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है, और वो क्राउन प्रिंस के नेतृत्व में एक सॉफ्ट पावर बनने की ओर अग्रसर है। 2018 में सऊदी अरब में जो पत्रकार थे जमाल खशोगी, उनकी हत्या के बाद वो थोड़ा अलग थलग हो गया। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंध जो हैं वो बिगड़े। बाइडेन प्रशासन के दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका और उसके अलाइज पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका के राइवल चीन और रूस जैसे देशों की तरफ रुख किया। जो ट्रंप हैं वो सऊदी अरब को पूरी तरह से अमेरिकी फोल्ड में लाने के भी इच्छुक हैं। हालांकि सऊदी अरब अमेरिकी साए से निकल चुका है और ये साफ कर चुका है कि वो अपने हित के लिए जिस भी देश के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की ज़रूरत हो वो बनाएगा। यही बात जो है रूस की आती है, और रूस को ये बात जो है वो सूट करता है। रूस और चीन सऊदी अरब के ज़रिए मध्य पूर्व में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे रहे हैं, और ट्रंप इसकी भी काट चाहते हैं। ट्रंप ने जो गाज़ा प्लान पेश किया है सऊदी अरब उसकी मुखालफत कर चुका है। ट्रंप की कोशिश है कि सऊदी अरब को साथ लेकर चला जाए, और इसलिए भी उन्होंने अपनी तरफ से सऊदी अरब की ओर कदम जो है वो बढ़ाए हैं। तो कुल मिलाकर बातचीत जो है वो सऊदी अरब में जो हो रही है उसके पीछे कई सारी वजह हैं। रणनीतिक आर्थिक वजह तो हैं ही, साथ ही साथ सऊदी अरब की जो अपनी मंशा है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को एक पीस डीलर के तौर पे पेश करने की, वो भी एक बड़ी वजह है।